तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। तो आज हम लोग बात ये करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग्स को हमें पढ़ना है, कौन कौन से हेडिंग इम्पॉर्टेंट हैं एंड इस चैप्टर की वैल्यू क्या है बोर्ड को लेकर के। मीन्स बोर्ड में इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो ये 2 से 4 नंबर तक का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मतलब हो सकता है आपको 2 नंबर क्वेश्चन मिल जाए या 3 नंबर के क्वेश्चन मिल जाए या 4 नंबर तक के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक ना। बट जो एवरेज है इसका वो 2 से 4 के बीच का है, ठीक ना। तो अगर आपने इस चैप्टर को तैयार कर लिया अच्छे से तो 2 से 4 नंबर आपके रखे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर मिस ना हो इस चैप्टर से तो पूरा वीडियो देखिएगा और आने वाले सारे वीडियोज़ को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। सबसे पहली हेडिंग की बात करें तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हमको बात करना है। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी हमको बात करना है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम लोग ये बातें आगे जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है या कैसे हम केमिकल रिएक्शन से किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं ये भी सब जानेंगे। कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इस बात को हम जानेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, मतलब कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, ठीक ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और इसमें 5 तरह के रिएक्शन दी गई हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक ना। तो ये 5 टाइप की जो रिएक्शन है इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास कोरोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है तो ये आप जानें उससे पहले आपको 2 चीज़ें जाननी होंगी, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि ऐसा चेंज जिसमें कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में न कन्वर्ट होके सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करे, अपने स्टेट को चेंज करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। मतलब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करके किसी दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए या अपना फॉर्म चेंज करके किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, और जैसे ही किसी और फॉर्म में चेंज हो तो वहाँ पे कोई नई चीज़ ना बने, साथ साथ जिस भी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चेंजिंग को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और जितने भी फिजिकल चेंज हैं वो सब के सब रिवर्सिबल नेचर के हैं। तो सारी चीज़ें 9th में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे एक बार और जान लीजिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिकल चेंज में 2-3 चीज़ें होंगी। जो भी सब्सटेंस अपने फॉर्म को चेंज करेगा वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है और किसी नए फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ भी इसकी प्रॉपर्टी यही रहेगी। ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करता है। मतलब जिस चीज़ से ये बना होगा, जिन एटम से ये बना होगा, अगर ये किसी और फॉर्म में चेंज कर रहा है, ये किसी और फॉर्म में चेंज हो रहा है तो वहाँ भी उन्हीं एटम से ये बना होगा, ठीक है। और जितने भी फिजिकल चेंज हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल नेचर का मतलब यदि ये सब्सटेंस किसी अनदर फॉर्म में चेंज होता है तो उस फॉर्म से ये दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। मतलब दोनों डायरेक्शन में जब रिएक्शन चले तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। अभी हम इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने वाटर लिया, ये लिक्विड स्टेट में है वाटर अभी, ठीक है। किस स्टेट में है, लिक्विड वाटर है ये। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो ये बात सबको मालूम है कि जब हम गर्म करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो जब ये वाटर, लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो क्या किया, ये अपने फॉर्म को चेंज किया। यहाँ लिक्विड फॉर्म में था, अब ये यहाँ पे गैसियस फॉर्म या वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो यही वाटर तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो लिक्विड हमारा वाटर है वहाँ भी वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं, ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, ये वाटर के ही मॉलिक्यूल से बना है। ये जो सैंपल है लिक्विड वाटर का, जो सैंपल है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ही मिलकर से बना रहे हैं। और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस वेपर को बनाने वाले भी वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो क्या इसका आइडेंटिटी चेंज हुआ? यहाँ पे भी ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। मीन्स दोनों जगह पे इसकी आइडेंटिटी सेम है, और जो प्रॉपर्टी ये वाटर मॉलिक्यूल शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये वाटर मॉलिक्यूल भी शो करता है। इस तरह से ये जो हमारा लिक्विड वाटर है बस अपने स्टेट को चेंज किया है, और स्टेट को चेंज करते टाइम ये अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी दोनों को मेंटेन रखा है। तो इस तरह का कोई भी चेंजिंग हो उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। और ये रिवर्सिबल नेचर का भी है। कैसे? तो हमको मालूम है कि जब हम लिक्विड वाटर को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। बट अगर हम इस वेपर को ठंडा करना शुरू कर दें, कूल करना शुरू कर दें, तो यही वेपर फिर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। मतलब कि अपने फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म में चेंज हुआ और उस फॉर्म से फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। ठीक है। अब इस लिक्विड वाटर को अगर हम ठंडा करना शुरू कर दें, कूल करें, तो ये और किस में चेंज हो सकता है? तो आइस में चेंज हो सकता है। और इसी आइस को जब हम गर्म करना शुरू कर दें तो फिर से किस में चेंज हो जाएगा? ये तो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है। तो जितने भी स्टेट चेंजिंग प्रोसेस हैं वो सब के सब फिजिकल चेंज को शो करते हैं। क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जितने भी फिजिकल चेंज हैं वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब ये सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में नहीं चेंज होगा, बस अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, किसी नई चीज़ को नहीं बनाता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या होता है थोड़ा सा हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। इसे डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा केमिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। केमिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाता है किसी नए सब्सटेंस में, पहली बात। और जब ये सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, एंड ये नेचर में इरिवर्सिबल होता है। मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंटेन रह रही थी, आइडेंटिटी मेंटेन रह रही थी, रिवर्सिबल नेचर का था। बट यहाँ पे तीनों ही चीज़ें नहीं हैं। जब ये सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। मतलब यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी। आइडेंटिटी की बात करें तो ये जिस एटम से मिल के बना होगा, हो सकता है कि ये अदर एटम से मिल के बना हो। मीन्स इन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होगी। इरिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस अगर किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा इस सब्सटेंस से हम वापस इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल नेचर। क्लियर है? अब सुनना, जितने भी केमिकल चेंज की प्रोसेस हैं, जितने भी केमिकल चेंज होने वाली प्रोसेसेस हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जहाँ जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है उन सारी केमिकल चेंज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? अब सुनना, केमिकल रिएक्शन को और कैसे हम बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करें या आपस में कुछ ना कुछ करके किसी नई चीज़ को जब बना दें तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कैसे बोलेंगे? व्हेन टू सब्सटेंस और मोर देन टू सब्सटेंस interact to each other and form new substance,
दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन हम लोग के अगल बगल बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, बस हमें समझना होगा कि होती क्या है केमिकल रिएक्शन। जैसे कहीं लोहे का टुकड़ा पड़ा है, उस पर जंग लगना शुरू हो गया, मतलब उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो गया, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आया? कहीं कोई लकड़ी जला दिया तो लकड़ी का जलना, वुड का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो गया? वो लकड़ी CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी अगल बगल हो रही हैं, बस हमें देखना है, एनालाइज करना है। हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम क्या होता है? खाना खाने के बाद से उस खाने का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो फूड का डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है? जो हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेने से ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, वही ऑक्सीजन जाके फूड पे काम करता है, फूड के साथ रिएक्ट करता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात और है आप लोगों से कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। एंड जो बच्चे फैमिली से वीक हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को आप लोग ये वीडियो रिकमेंड करिए कि वो देखें। और जाते जाते एक शुभ काम करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।